हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाल कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज आपके बीच में लेके हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमेशा आप लोगों की कंफ्यूजन रहती है अबाउट द जर्नल एंट्रीज कैसे की जाए। जर्नल एंट्रीज में अगर आप परेशान हो गए कौन से रूल्स ये याद कर करके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। अगर ये रूल सुन सुन के परेशान हो तो आइए मैं आपको इससे इजी तरीके से, इससे भी इजी तरीके से, दूसरे तरीके से आपको जर्नल एंट्रीज करने के बारे में बताता हूं कि कैसे आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो चलिए सबसे पहले इस इजी ट्रिक को जानने से पहले हम पहले आज स्टार्ट कर लेते हैं जर्नल्स के बारे में। जान लें कि जर्नल है क्या, व्हाट इज जर्नल। जर्नल्स पॉइंट क्या है? जर्नल एंट्रीज इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट ऑल ट्रांजैक्शंस where all transactions are recorded date wise। जर्नल एंट्रीज स्टूडेंट्स फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट्स की ये फर्स्ट बुक है। ये इसका काम, एंट्रीज में आपको क्या देखना होगा? डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी चीज होगी डेबिट होगी और यहाँ पे क्रेडिट होगा, कैपिटल होगा। स्टूडेंट्स पहली एंट्री तो आपको पता ही है, यानी बुक कीपिंग का काम है ये। और यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड सबसे पहला ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस अकाउंट से रिलेटेड पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाए स्टूडेंट्स, वो जर्नल होता है। और इसमें डेट वाइज सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। इट शोज विच अकाउंट्स इज डेबिटेड एंड विच इज क्रेडिटेड। ये क्या शो करता है? डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड को शो करेगा। और इसके बेस पे हम तैयार करते हैं लेजर। तो स्टूडेंट्स चलिए, आपको लेजर तभी तैयार होगा जब आपको जर्नल पता होगा। तो चलिए हम जर्नल्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स जर्नल्स में क्या है? जब बिजनेस स्टार्टेड होता है तो क्या एंट्री होती है? बिजनेस स्टार्ट करने पे कैश आता है तो कैश आएगा। और स्टूडेंट्स और कहां से आएगा, किस में जाएगा? इन्वेस्ट होगा कैपिटल में। तो स्टूडेंट्स चलिए, आज अगर डेबिट क्रेडिट के रूल से नहीं, आज हम आपको इजी तरीके से बता रहे हैं। तो इजी आपको फॉर्मेट आपको पता हो गया होगा। स्टूडेंट्स चलिए देखिए, आपको बस जर्नल एंट्रीज करने के लिए दो चीजें याद रख लो। एक ये याद रख लो, एक्सपेंसेस और एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। दूसरी इनकम एंड लायबिलिटीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा और एसेट्स मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है। एसेट्स में आपकी क्या आ जाएगी? प्रॉपर्टी आ जाएगी। और इनकम मतलब जो आपकी कमाई, अर्निंग। और लायबिलिटीज मतलब जो कर्जा। स्टूडेंट्स ये याद रख लेना, जब हमारे पे ये चीजें या तो बढ़ेंगी या घटेंगी। जब ये बढ़ेंगी, देखिए जब एक्सपेंसेस एंड एसेट्स बढ़े, जब ये बढ़े तो इनको डेबिट कर देना। जब ये एक्सपेंसेस या एसेट्स बढ़े तो इनको डेबिट कर देना। और अगर ये घट जाए तो इनको क्रेडिट कर देना। और लायबिलिटीज एंड इनकम अगर ये बढ़े तो इनको क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। और अगर ये आपका क्या हो जाए? बढ़ जाए तो क्रेडिट, घट जाए तो डेबिट। बस ये आज इतना ही कॉन्सेप्ट आपको देखना है कि बढ़ने पे क्या होना है और घटने पे क्या होना है। चलिए मैं अभी आपसे स्टार्ट करता हूं किस पॉइंट्स में। देखिए इधर, अब देखिए इधर प्लस और माइनस। बस यहाँ पे आपने 10 तक प्लस माइनस पढ़ा है तो बस वही कॉन्सेप्ट को अब लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट्स क्या है? जैसे मान लीजिए कि पहला पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट एंट्री दे दूं मैं कि कोमल बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कोमल बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ₹60,000 कोमल ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब कोमल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कोमल ने जब बिजनेस स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसमें सबसे पहले क्या हो गया कि क्या बढ़ा? जब बिजनेस में घर से पैसा लेके आई ना, यहाँ कैसे लेके आई, तो किसका पैसा बढ़ा? बिजनेस का बढ़ा हमारा। तो जब बिजनेस का बढ़ा तो क्या बढ़ा? पैसा बढ़ा के घटा? जब बढ़ा कैश बढ़ा। तो यानी जब कैश बढ़ा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जब हमारा कैश बढ़ गया, जो बढ़ जाए उसे डेबिट कर दो एसेट्स में। कैश हमारी एसेट्स है। तो स्टूडेंट्स एंट्री पहली क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे हम, कोमल के यहाँ बिजनेस स्टार्टेड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, प्लस माइनस लिख दिया। तो यहां पे हमारा बढ़ा क्या? मशीन बढ़ गई। क्या बढ़ गई? मशीनरी बढ़ गई। और क्या कम हो गया हमारा? कैश
कम हो गया, जो बढ़ गया है उसको क्या कर दो, डेबिट, और जो कम हो गया उसको क्रेडिट। क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट होता है 2 से। तो यानी यहां पे कंडीशंस आपकी क्या समझ में आ गई, जो मशीनरी है जो बढ़ गई है तो मशीन आई तो क्या हो गया, जो बढ़ गया उसको डेबिट कर दो, बढ़ने वाले कॉन्सेप्ट को डेबिट। तो एंट्रीज क्या हो जाएगी यहां पे स्टूडेंट्स, यहां पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या कम हो गया, जो कम, देखिए इधर जो बढ़ जाए उसको डेबिट में, जो कम हो जाए उसको क्रेडिट में, टू कैश अकाउंट फॉर मशीनरी परचेज्ड। ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड देखिए इधर, सेकंड में हम देखते हैं, देखिए मशीनरी परचेज की तो आपकी एंट्री हो गई। अब देखिए दूसरे नंबर पे मैं बता रहा हूं आपको गुड्स परचेज्ड। अगर देखिए गुड्स परचेज्ड किया आपने ₹20,000। स्टूडेंट्स यहां पे एक चीज है थोड़ी सी आपको ये समझना है, जब आपने गुड्स परचेज किया तो आपके पास बढ़ा क्या, जो बढ़ा उसको गुड्स, और क्या कम हुआ आपके पास से, कैश। देखिए इधर ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट है वो 2 में जाएगा, और गुड्स वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो आपका किस में जाएगा, डेबिट में जाएगा। देखिए जो परचेज किया है गुड्स, ये हमने बेचने के पर्पज से लिया है, जो बेचने के पर्पज से लिया है तो वहां पे ना गुड्स नहीं लिखेंगे, वहां पे हम लिख देंगे परचेज। क्या लिख देंगे, परचेज लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स अगर यही मशीन होती तो यहाँ पे गुड्स या परचेज नहीं कन्वर्ट करते, वहां पे मशीनरी होती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सिंपल हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर गुड्स परचेज्ड। तो ये स्टूडेंट्स ये आपकी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गुड्स परचेज का। चलिए ये हो गया गुड्स परचेज से रिलेटेड। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। अब ये बताइए स्टूडेंट्स गुड्स सोल्ड ₹15,000। जब ये बताइए आप गुड्स सोल्ड करोगे तो आपके पास क्या आया, जो बढ़ा वो कैश, क्या कम हुआ, गुड्स। अब जो गुड्स कम हुआ है तो स्टूडेंट्स गुड्स को सेल्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। ये पहली एंट्रीज हो गई हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये पहली कंडीशंस में हमारा ये हो गया। अब स्टूडेंट्स अब देखिए सेकंड पॉइंट्स, अब देखिए ये तो हो गया इस टाइप से, यानी पहली जो ट्रांजेक्शन्स में होती है हमारी, कैश लिखते हैं अकाउंट सेंटर में, डेबिट लास्ट में, टू कैपिटल। देखिए ये अकाउंट थोड़ा सा पास में हो गया तो इसको आप थोड़ा सा दूर कर देते हैं हम भी, तो क्या होगा ये कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और एक लाइन छोड़ के आप यहां पे इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये कैश टू कैपिटल हो गया। ठीक, अब देखिए चलिए इस टाइप रहेगा फॉर्मेट में ही। अब मैं आपको नीचे समझा रहा हूं, देखिए अब क्या करना है बेटा। अब देखिए दूसरी पॉइंट्स देखिए इधर, मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड ₹20,000। अब बेटा यहां पे देखो इधर, मैंने अभी आपको बताया मशीनरी क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या हो गई, एसेट्स हो गई। तो एसेट्स क्या हो गई, बढ़ गई। इसमें देखिए दो चीजें हुई हमारे पास में, एक तो देखिए इधर प्लस लिख लो, माइनस लिख लो। स्टूडेंट्स इसमें क्या बढ़ा, कैश बढ़ा, जो बढ़ा उसे डेबिट कर दो। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या बढ़ा, कैश बढ़ा, और क्या कम हो गया हमारा, गुड्स कम हो गया। तो स्टूडेंट्स इसकी जनरेटरीज क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अनमोल रुपीज, ये 20,000 का हमने इनसे गुड्स खरीद लिया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स यहां पे देखना होगा हमें कि जब हमने गुड्स खरीदा तो क्या आया हमारे पास, गुड्स आया, जो बढ़ा गुड्स आया, गुड्स को यानी परचेज कहते हैं। और कौन सी चीज कम हुई, देखिए इधर अगर हम इनको कैश दे दिए होते
तो हमारा कैश कम हो गया होता, लेकिन हमारा कैश कम हुआ नहीं। जब ये इससे क्या खरीदा है, उधार खरीदा है। तो स्टूडेंट्स जब इससे उधार खरीदा है तो ये हो जाएगा, यानी कैश की जगह पे अब हम क्या कर देंगे, कैश रिप्लेस हो जाएगा। वो किसकी जगह पे, अब क्या आ जाएगा आपका, अनमोल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या बढ़ा हमारे पास, गुड्स बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स क्या होगा हमारा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनमोल। ठीक है, इसमें ये माइनस नहीं होगा, जबकि ये हमारी, ये क्या होगा कि इसमें जो हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई इसमें, यानी मैंने आपको अभी बताया था कि जब लायबिलिटीज हमारी बढ़े तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये लायबिलिटीज यानी कि अनमोल को हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, अब नहीं करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई। तो जब हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगा, आपकी क्रेडिट हो गई। जब ये देखिए इधर ये हमारा गुड्स बढ़ा तो ये गुड्स हमारा डेबिट हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कंफ्यूजन नहीं रही होगी, क्योंकि अनमोल कम तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई, तो इसलिए हमने अनमोल को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अगर हमारा कैश कम हो गया होता तो यहाँ पे हम टू कैश अकाउंट कर देते, क्योंकि कैश हमारा कम नहीं हुआ, लायबिलिटीज बढ़ गई। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इसके बाद में, जैसे गुड्स सोल्ड, क्या, टू दीपिका। अब स्टूडेंट्स ₹10,000। अब दीपिका को हमने गुड्स बेच दिया। तो स्टूडेंट्स जब दीपिका को हमने गुड्स बेचा तो हमारे पास क्या बढ़ा भाई, बढ़ा तो वैसे बढ़ता, कैश बढ़ता। ठीक है, कैश नहीं बढ़ा, लेकिन कैश की जगह पे क्या है, दीपिका को हमने सोल्ड किया है। कैश आता तो कैश लिखते। अब क्या आ गई, दीपिका क्या हो गई हमारी, अब ये एसेट्स हो गई। एसेट्स मतलब आज नहीं तो कल को इनको पेमेंट करनी पड़ेगी, हमें मिलेगा पैसा, तो इसलिए कैश की जगह पे हो जाएगा, हमारी एसेट्स बढ़ रही है तो दीपिका क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और क्या कम हो गया हमारे पास, गुड्स कम हो गया। जो गुड्स कम हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसको क्या कहते हैं, जब बेचते समय गुड्स हो तो सेल्स लिखते हैं, और खरीदते समय गुड्स हो तो परचेज लिखते हैं। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका एंट्रीज क्या हो जाएगी यहाँ पे, दीपिका डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड। स्टूडेंट्स बने रहिए साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, क्योंकि आज की जनरल एंट्रीज में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। अगर ये आपको एंट्री अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब इसके बाद में हमारा गुड्स सोल्ड वाला हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, रेंट पेड किया, रेंट पेड ₹2,000। अब कोमल ने यहाँ पे रेंट पेड किया तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस। तो स्टूडेंट्स एक चीज बताई थी कि जब रेंट पेड करेंगे यानी किराया दिया, तो जब आपने किराया दिया तो आपके पास क्या कम हुआ, कैश कम हुआ ना। तो जब कैश कम हुआ तो यानी ये माइनस हुआ, तो माइनस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया 2 में। ठीक है, कैश कम हो गया तो ये चला गया 2 में। अब देखिए ये एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस में आपका क्या हो जाएगा भाई, एक्सपेंसेस का नेम क्या है, रेंट। यानी आपको यह बताया था कि एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस या एसेट्स, उसको क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। यानी रेंट हमारा बढ़ गया, कैश कम हो गया। ठीक है, तो एंट्री क्या हो गई हमारी यहाँ पे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर रेंट पेड। तो स्टूडेंट्स ये रेंट वाला कंडीशंस अगर आपको समझ में आ गया है तो लिखिए यस। अब इसके बाद में देखिए तो ये रेंट वाला हो गया। अब इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं, हम रेंट के बाद में अगर कमीशन रिसीव्ड ₹1,000। तो स्टूडेंट्स ये बताइए इस कंडीशंस में क्या हुआ, आपके पास क्या बढ़ा भाई, कैश बढ़ गया। तो ये कहां से कौन सी चीज आई, यानी 2 में मैंने आपको बताया यहाँ पे कम तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी कमीशंस मिली है। तो जब कमीशन मिली है तो यानी कमीशन इनकम है, तो इनकम क्या जाएगी, 2 में जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट
टू कमीशन अकाउंट फॉर कमीशन रिसीव्ड। अब स्टूडेंट्स मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको करके बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो वो क्या है, पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड ₹10,000। अब बताओ ये फर्नीचर परचेज करोगे क्या आएगा आपके पास से, फर्नीचर आएगा ना, तो क्या कम होगा, कैश कम होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर टू कैश। तो एज पेड ₹1,000, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹2,000, फिर इसके बाद में आप बताइए रेंट रिसीव्ड ₹3,000। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आपको करना है बिल्डिंग परचेज्ड, ₹50,000। बिल्डिंग के साथ में अब लिखना है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दिलप्रीतम, ₹3,000। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, 7 गुड्स सोल्ड टू गुरुतेज, ₹5,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरमन। ये स्टूडेंट्स ये एंट्रीज हैं, आपको ये करनी है, और करके अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। फर्नीचर परचेज किया, क्या बढ़ा, फर्नीचर बढ़ा, क्या कम हुआ, कैश कम हुआ, फर्नीचर टू कैश। वेजेस पेड यानी वेजेस पेड की, तो क्या कम हुआ, कैश कम हुआ, टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड में क्या चीज आई, कैश आया, और ये इंटरेस्ट इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। रेंट रिसीव्ड सेम एंट्री है। बिल्डिंग परचेज क्या बढ़ा, बिल्डिंग बढ़ी, क्या कम हुई, कैश कम हुई, बिल्डिंग टू कैश। गुड्स परचेज फ्रॉम दिलप्रीतम, गुड्स खरीदा, तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू दिलप्रीतम। गुड्स सोल्ड टू गुरतेज, तो गुड सोल्ड किया, तो क्या जाएगा, गुरतेज को, गुरतेज डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स हो जाएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम हरमन, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरमन। तो स्टूडेंट्स यही प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। बस इसमें से अब आपको देख लेना है ये कि जो कॉन्सेप्ट है ना ये, कि इसमें बस इतना डेबिट और क्रेडिट में बस इतना ही याद रख लेना कि जब भी चीजें होती है, देखिए एक्सपेंसेस खर्चे जितने भी होते हैं ना, उनको हम डेबिट कर देते हैं। जो भी खर्चा होता है ना स्टूडेंट्स, उसकी वजह से हमारा कैश कम होता है। खुद सोच के देखो, खुद दिमाग थोड़ा सा लगाओ अपना। अभी आप तुम जहाँ तो कोई रेंट ही पेड किया, तो रेंट पेड करोगे तो क्या जाएगा, जेब से पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो उसको टू कैश में कर दो। कौन सा एक्सपेंसेस है, रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अगर मान लो आपने एसेस खरीदी, मशीनरी खरीदी, तो क्या बढ़ गई, मशीन बढ़ गई, तो जब बढ़ गई उसको डेबिट कर दो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, और इसके बाद में मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक लेके आऊँ। तो स्टूडेंट्स ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इनको तैयार कर लीजिए। और इसके बाद में मैं जनरल के बाद में अगर आप जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना के दूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।